हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट लेने के संकेत दे दिए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वीरवार को मौसम पूरी तरह साफ रहा, जिससे लोगों को कुछ समय के लिए राहत महसूस हुई। दिन भर धूप खिली रहने के कारण तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी दर्ज की गई और कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। हालांकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह स्थिर स्थिति अस्थायी है और शुक्रवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। इस बदलाव के चलते जहां एक और तापमान में गिरावट आएगी, वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में मौसम की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विशेष रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के कई क्षेत्रों में तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जो संभावित खतरे का संकेत देता है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और भारी बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि मौसम सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 8 अप्रैल तक मौसम खराब बनेगा। इस दौरान लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। 3, 4 और 8 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं 5, 6 और 7 अप्रैल को कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इसके अलावा 10 से 16 अप्रैल के बीच सप्ताह में भी उच्च पर्वतीय और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस लंबे समय तक चलने वाले मौसम परिवर्तन से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इससे जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार रात को न्यूनतम तापमान में काफी अंतर देखने को मिला। शिमला में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुंदरनगर में 13.1, कल्पा में 5.0, धर्मशाला में 6.5 और ऊना में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नाहन में 14.5, सोलन में 12.0, मनाली में 9.1, कांगड़ा में 15.8, मंडी में 14.6 और बिलासपुर में 15.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पौंटा साहिब और देहरा गोपीपुर में अपेक्षाकृत अधिक तापमान दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी ठंड का प्रभाव बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। यदि वर्षा के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष मार्च महीने में प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मार्च में जहां सामान्य वर्षा 113.4 मिलीमीटर मानी जाती है, वहीं इस वर्ष केवल 93.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से लगभग 17% कम है। हालांकि यह कमी सभी जिलों में समान रूप से रही है। ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। दूसरी ओर चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे जिलों में सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इससे इन क्षेत्रों में जल स्रोतों और कृषि गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है। मार्च महीने के दौरान प्रदेश में कई महत्वपूर्ण मौसमी घटनाएं भी देखने को मिली, जो इस बार के मौसम की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। मंडी जिले में लगातार 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं 16 मार्च को ऊना, मंडी और कांगड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक ठंडे दिन दर्ज किए गए। इसके बाद 20 मार्च को कल्पा, ऊना, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा जिलों में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, जहाँ तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष मार्च में मौसम लगातार बदलता रहा और स्थिरता की कमी रही। मौसम विभाग द्वारा जारी दीर्घकालिक आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में दर्ज की गई 93.6 मिलीमीटर वर्षा 1901 के बाद से 56वीं सबसे अधिक वर्षा है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि भले ही इस वर्ष वर्षा सामान्य से कम रही हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह पूरी तरह असामान्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1948 में मार्च महीने
महीने में 382 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जो अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि मौसम के पैटर्न में समय समय पर बड़े बदलाव आते रहते हैं। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम काफी सक्रिय और स्थिर रहने वाला है, जहां एक और बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं, तूफान और ओलावृष्टि जनजीवन को प्रभावित कर सकती है।